चलिए आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर द्रव्य, देखिए द्रव्य एवं प्रकाश, द्रव्य एवं प्रकाश की द्वैत प्रकृति हमको बताना है। माने द्रव्य की कैसे दो प्रकार की प्रकृति होती है, यानी द्वैत प्रकृति, ड्वेल नेचर कैसे होता है, और प्रकाश की इसी तरह से किस तरह से, इसी तरह से द्वैत प्रकृति कैसे होती है, ड्वेल नेचर। ठीक है, हमको यही बताना है। तो वैसे मैं पिछले वीडियो में बता चुके थे कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो प्रकाश होते हैं वो क्या होते हैं, तरंग और गुण दोनों रखते हैं, इस कारण उसका नाम रखा गया था द्वैत प्रकृति। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो जिस प्रकार प्रकाश तरंग एवं कण दोनों का गुण दर्शाता है, प्रकाश क्या दर्शाता है, तरंग और कण दोनों का गुण दर्शाता है, इसलिए प्रकाश को कहा जाता है द्वैत नेचर, यानी द्वैत प्रकृति कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए उसी प्रकार सभी अति सूक्ष्म द्रव्य, अति सूक्ष्म द्रव्य क्या होते हैं, अगर कोई पूछेगा अति सूक्ष्म द्रव्य कण क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयन, ये सब के सब क्या होते हैं, अति सूक्ष्म कण होते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है उसी प्रकार सभी अति सूक्ष्म कण, तरंग एवं गुण, तरंग एवं कण, माने कि जितने भी अति सूक्ष्म द्रव्य कण होते हैं वो तरंग और कण दोनों की प्रकृति यानी गुण धर्म को दर्शाते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है द्वैत प्रकृति, यानी दो गुण दर्शाने वाले कहे जाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दो गुण दर्शाता है, एक तरंग का गुण दर्शाता है और दूसरा कण का। उसी तरह से प्रोटॉन भी दो गुण दर्शाता है, उसी तरह से न्यूट्रॉन भी, उसी तरह से आयन भी दो गुण दर्शाता है। अब ये कैसे दर्शाएंगे, एक तो ऐसे रहेंगे रेस्ट पोजीशन में, नहीं विराम अवस्था में, तो इलेक्ट्रॉन यानी कण के रूप में रहेगा, प्रोटॉन कण के रूप में रहेगा, न्यूट्रॉन कण के रूप में रहेगा। लेकिन अगर यही गतिशील हो जाएंगे तो कण नहीं होंगे तब, बल्कि क्या हो जाएंगे, तरंग के रूप में हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, तरंग के रूप में हो जाएंगे। तो आइए नोट करिए।